Welcome to our channel. This video we will be discussing problems of D.N. Verman and our topic is integration by parts. This is 22nd lecture in the series and all these videos are time stamped. चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आज का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कंप्लीट करने के साथ हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चेंज ऑफ वेरिएबल वाला टॉपिक होगा और फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस और उसके बाद जो है रैशनल और इरेशनल आएगा। तो यही है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में जैसे कि जिस क्वेश्चन में रिकरिंग टर्म आए, जैसे ई टू दी पावर एक्स के साथ कोई टर्म अगर आएगा वो टर्म बार बार रिपीट होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम सबसे पहला काम क्या क्या करते हैं, जो हमारा गिवन इंटीग्रांड है उसको हम लोग क्या करते हैं, आई मान लेते हैं। आई मानने से क्या होगा कि जब ये टर्म अगर इसके इंटीग्रेशन इसको जब हम स्प्लिट करेंगे और इसके स्प्लिट करने के बाद अगर फिर से अगर ये टर्म आएगा उस टर्म को हम लोग फिर से आई मानेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। फेयरली सिंपल है, आप देखिए आराम से समझ। और हमारा आइलेट का फॉर्मूला पता ही है, तो एक्सपोनेंशियल बाद में और ट्रिग्नोमेट्रिक पहले। तो साइन एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स होल का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस ये क्या हो गया कॉस एक्स और ये क्या हो गया ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। इस टर्म का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स और इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। हम एक स्टेप स्किप कर रहे हैं और जो कि फेयरली सिंपल है। अब इसको हम लिखते हैं फिर से ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस ब्रैकेट, पहले कॉस को बाहर ले लेते हैं, कॉस एक्स इंटीग्रेशन पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज। एक स्टेप और लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस ये ई टू दी पावर एक्स ही हो जाएगा, अगर ब्रैकेट भी रहने दे तो कोई बात नहीं है, कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स और ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, माइनस को हम ये प्लस कर लेंगे। अब गौर से देखिए कि जो हमारा इंटीग्रांड है वही टर्म ये है। तो अगले पेज पे लेके चलते हैं और हम इसको फिर ओपन करेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आई है, राइट हैंड साइड में ई टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस ब्रैकेट ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। हम ई टू दी पावर एक्स को पहले लिख लेते हैं जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, प्लस आई। एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया है। अब इसको ओपन कर लेते हैं तो ये क्या होगा ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स माइनस आई। इस आई को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो 2i इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ पे प्लस c1 मान लेते हैं, माइनस कॉस एक्स प्लस c1। तो आई क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c1 अपॉन 2। तो हम लोग फिर से लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसको सी मान लेते हैं। ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। साथ में ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। तो हम लोग को जब ई टू दी पावर साइन एक्स आएगा जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो तो उसमें हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते। ये प्रॉब्लम पीछे वाला ही प्रॉब्लम जैसा है, बस इसमें दो टर्म दिया हुआ और वैसे तो एक साथ करने के लिए कर सकते हैं बट तो साथ में करने से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे इंटीग्रांड को मान लेते हैं कि आई है इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन 2x माइनस डी एक्स माइनस ई टू दी पावर ये 3x है, 3x cos 2x dx।
अब क्या करते हैं कि इस टर्म को हम लोग I1 मान लेते हैं और इस टर्म को हम लोग I2 मान लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। और अब हम I1 और I2 को कैलकुलेट करते हैं और जैसे ही I1 I2 आएगा उसको प्लग इन करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग बेटर होगा कि हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि आगे तो ले जाने से फायदा होगा बट फिर उसको वापस लाने में प्रॉब्लम होगा। इससे अच्छा है कि हम लोग I1 I2 यहाँ करते हैं और इसको हम लोग रिकॉल कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, I1 कैलकुलेट करते हैं। I1 हमारा क्या है, I1 है e टू दी पावर 3x और साइन 2x। तो बस इसमें आर्ग्यूमेंट चेंज, मतलब x का मल्टीप्लायर चेंज हो गया, अदरवाइज ये भी उसी तरह का प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 2x इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3x dx माइनस d ऑफ साइन 2x d dx इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3x dx होल का dx। एक स्टेप और आगे ले चलते हैं, e टू दी पावर 3x अपॉन 3 साइन 2x माइनस, इसमें से क्या आ जाएगा 2 कॉस 2x, और यहां से क्या आ जाएगा e टू दी पावर 3x अपॉन 3 dx। इस पेज को हम आगे अगले पेज पे लेके चलते हैं कंटेंट। तो हमारा I1 क्या आ रहा है, e टू दी पावर x, सॉरी e टू दी पावर 3x साइन 2x x अपॉन 3 है माइनस 2 अपॉन 3 इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3x cos 2x dx। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये टर्म पहला टर्म है माइनस 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 2 ये बाहर आएगा तो 2 माइनस 2 अपॉन 3 और कॉस वाला ये टर्म होगा। ठीक है, इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, e टू दी पावर 3x अपॉन 3 साइन 2x माइनस 2 अपॉन 3, ब्रैकेट ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा cos 2x इंटीग्रेशन दी पावर 3x dx माइनस d ऑफ cos 2x dx और इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 3x dx होल का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम लोग एक स्टेप और लिखते हैं, 3x अपॉन 3 साइन 2x माइनस 2 अपॉन 3, और इसमें से कितना आएगा e टू दी पावर 3x e टू दी पावर 3x अपॉन 3 cos 2x, और ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 अपॉन 3, और यहाँ अंदर वाला टर्म को अभी हम कुछ नहीं कर लेते। अंदर वाला टर्म क्या है, cos 2x का आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x, और e टू दी पावर 3x का e टू दी पावर 3x अपॉन 3, और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा e टू दी पावर 3x अपॉन 3 साइन 2x माइनस 2 अपॉन 9 e टू दी पावर x cos 2 dx है, cos 2x माइनस 4 अपॉन 9, और ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन। इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं। देखिए ना, ये क्या है साइन 2x e टू दी पावर 3x, ये हमारा I1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो 1 प्लस 4 अपॉन 9 I1 इज इक्वल टू, अगर हम सारे में रेशनलाइज कर दें तो ये बेसिकली क्या आएगा e टू दी पावर 3x अपॉन 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 साइन 2x माइनस cos 2x। तो एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 अपॉन 9 I1 इज इक्वल टू e टू दी पावर 3x अपॉन 9 और 3 साइन 2x माइनस 2 cos 2x। 9 से 9 कैंसिल हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू
e टू द पावर 3x अपॉन 13 और 3 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x, ये हमारा हो गया I1। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक चीज कुछ लोग जो लोग थोड़ा सा मतलब एडवांस स्टेज में होंगे, यानी कि जो लोग थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा करें, वो सोचे होंगे इस टर्म को हम लोग I2 मान सकते थे। I2 मानते फिर भी लेकिन I2 हमको कैलकुलेट करना ही पड़ता, और वहां पे फिर आपको जो मेहनत हम यहाँ करे हैं वो मेहनत आपको वहां पे करना पड़ता। हम क्या करेंगे कि I1 हम कैलकुलेट कर लिए हैं, जब I2 को सॉल्व करेंगे तो हमको I1 वाला टर्म आ जाएगा, और इस I1 को हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो बात वन एंड द सेम है, आप चाहे पहले करें या बाद में करें, लेकिन करना होगा। अगले पेज पे चल, तो हमारा I2 क्या है, बहुत ही फेयरली सिंपल है। हमारा I2 है e टू द पावर 3x cos 2x dx। इसको अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x e टू द पावर 3x dx और माइनस e cos 2x dx e टू द पावर 3x dx और होल का। तो इसको देखिए क्या है, ये e टू द पावर 3x अपॉन 3 cos 2x माइनस, इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2x, और ये इसमें से क्या आ जाएगा, e टू द पावर 3x अपॉन 3 और dx, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 3x अपॉन 3 cos 2x प्लस 2 अपॉन 3, और ये क्या है बेसिकली साइन x e टू द पावर x, यानी ये बेसिकली I1 है। इसको हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू को हम वहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, e टू द पावर 3x अपॉन 3 cos 2x प्लस 2 अपॉन 3, और पीछे वाले पेज पे देखिए I1 का वैल्यू हमारा है e टू द पावर x 13 और 3 साइन और माइनस 2 cos 2x। तो हम इस वैल्यू को e टू द पावर 3x अपॉन 13 3 साइन 2x माइनस cos x, इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए। तो इसको हम इसमें से जो कॉमन आ रहा है जो टर्म, उसको हम लोग कॉमन लेके बाहर करते हैं। कॉमन अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से e टू द पावर 3x अपॉन 3 कॉमन आ जाएगा, e टू द पावर 3x अपॉन 3 कॉमन अगर हम लेते हैं तो cos 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 अपॉन 13, और इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा 6 अपॉन 13 साइन 2x माइनस 4 अपॉन 13 cos 2x। क्या हो जाएगा, इसको हम लोग आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, e टू पावर 3x अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन 13 है, अगर ये 1 में से जाएगा घटेगा तो 9 अपॉन 13 cos 2x प्लस 6 अपॉन 13 साइन 2x। अब गौर से देखिए ये डिवाइड 3 नीचे में है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है। इसको अगर हम चाहें तो 13 दोनों में से कॉमन लेके बाहर लेते हैं, 3x अपॉन 13, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 3 cos 2x प्लस ये हो जाएगा 2 साइन, क्या हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, इस ये हमारा क्या हो गया, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया I2। ठीक है, ये इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो हमको पता है, थोड़ा सा बना लेते हैं, हमको पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। हम क्या करते हैं, इक्वेशन ब्रैकेट में यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। इतना लिखने की जरूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए, बट मैं थोड़ा सा फॉर्मल अप्रोच अपना रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो I1 हमारा पीछे दिया हुआ है कि ये तो हमको पता ही है e टू द पावर 13, और ध्यान रखना है प्लस माइनस साइन का, यहाँ पे 3 साइन के साथ है और माइनस 2 कॉस। तो हम क्या करेंगे, e टू द पावर 3x अपॉन 13 हम लोग यहाँ पे कहीं यूज भी करे थे, ये देखिए ये हमारा I1 है बेसिकली,
क्या है, दोनों में e⁻13 कॉमन है तो हम कॉमन लेके ही करते हैं सीधा, तो हमारा स्पेस बचेगा 3 sin 2x -2 cos 2x, और ये कॉमन ले चुके, और माइनस माइनस 3 cos 2x -2 sin 2x। अब यहाँ पे यहाँ में मान लेते हैं +C2, और पीछे वाले में चूंकि हमको प्लग इन करना था तो हम लोग वहाँ पे कांस्टेंट जानबूझ के नहीं लिखे, लेकिन आप यहाँ पे लिखने का हो तो आप लिख सकते हैं +C1 -C2। इसको हम लोग एक सिंगल कांस्टेंट बना लेंगे बाद में। तो ये क्या हो गया, I इज इक्वल टू e⁻3x अपॉन 13, और ये 3 और 3 sin 2x में से 2 घट गया तो हो जाएगा sin 2x -3 और 2 दोनों ही एक सेम साइन का है, तो 5 cos 2x +C। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड एज सच प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, बट कैलकुलेशन लेंदी है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अगले प्रॉब्लम पे, ठीक है। ये प्रॉब्लम एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जैसे हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम इस वीडियो का देखे थे जिसमें e⁻x sin x था, इसमें उसको जनरलाइज कर दिया है कॉस्ट के लिए। तो हम, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है और इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो जहां पे भी रिकरिंग का चांस हो तो हम आई मान लेंगे। तो ये हमारा हो गया e⁻ax cos nx dx। ये क्या हुआ, cos nx e⁻ax dx माइनस, को डिफ्रेंशिएट करेंगे d cos nx dx और e⁻ax dx होल का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हुआ, यहां से आ गया e⁻ax अपॉन a cos nx माइनस, cos का हो जाएगा माइनस n sin nx, cos का साइन एज इट इज और n मल्टीप्लाइड x के साथ, तो ये और माइनस cos का साइन, साइन के लिए माइनस होता है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, अच्छा, इंटू e⁻ax अपॉन a dx। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, e⁻ax अपॉन a cos nx प्लस n अपॉन a इंटीग्रेशन e⁻ax sin nx। हम लोग इसको अगले पेज पे लेके, फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, हम लोग आराम से एक स्टेप और बढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाए। तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा था, I इज इक्वल टू e⁻ax a sin cos है ना, cos nx, तो cos nx प्लस n अपॉन a, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, हमारे इंटीग्रेशन किस चीज का है, एक स्टेप लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, e⁻ax और sin nx dx, ठीक है, यही है। इसको अगले स्टेप में हम ओपन करते हैं, e⁻ax अपॉन a cos nx प्लस n अपॉन a, और इसको ब्रैकेट को रहने देते हैं, sin nx e⁻ax, इंटीग्रेशन हम एक स्टेप में नहीं करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, d sin nx dx e⁻ax dx और होल का dx। शायद यहाँ कोई बात नहीं है, आपको पता है कि हम लोग बेसिकली इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट जो होगा वो फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, cos nx प्लस n अपॉन a, ये क्या हो जाएगा, sin nx, और ये हो जाएगा e⁻ax अपॉन a माइनस, इसका हो जाएगा n cos nx, और ये हो जाएगा e⁻ax अपॉन a और dx।
ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ए टू द पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस एन एक्स प्लस एन अपॉन ए स्क्वायर साइन एन एक्स माइनस, इसमें से एन अपॉन ए आएगा और एक एन अपॉन ए पहले से है, एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। ये बेसिकली हमारा इंटीग्रांट ही ओरिजिनल टर्म है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, और चूंकि नीचे ए स्क्वायर है तो हम लोग इसको रेशनलाइज इधर भी कर लेते हैं, तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ई टू दी पावर एक्स को हम लोग कॉमन अगर ले लें, ई टू दी पावर ए एक्स कॉमन ले लें, और अगर ए स्क्वायर हम अगर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए कॉस एन एक्स प्लस एन साइन एन एक्स। अब इसको एक स्टेप लिखेंगे और हमारा रिजल्ट आ गया, इसको अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, थोड़ा पीछे करके लिखते स्टेप लिख हो जाए, एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन आई, और ये हो गया ए टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए कॉस एन एक्स प्लस एन साइन एन एक्स प्लस, अभी इसको C1 ही रखने देते हैं, तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, फाइनली हमारा आई क्या आया, आई आया e टू दी पावर ए एक्स अपॉन एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉस एन एक्स प्लस एन साइन एन एक्स प्लस C1 है तो उसमें नीचे ये डिवाइड हुआ तो उसको हम लोग कांस्टेंट C1 मान लेंगे, तो ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इसी प्रॉब्लम को, मतलब आप इस प्रॉब्लम को ऐसे करके बनाइए, e टू दी पावर ए एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये प्रॉब्लम बता के आप कमेंट सेक्शन में इसका हमको आंसर बताइए, या आप टेलीग्राम चैनल पे भी आप डिस्कशन वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस चीज को हम लोग यहाँ से का रिजल्ट जो हमारा आया, अगर मैं यहाँ लिख लूँ का रिजल्ट हमारा क्या आया, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आया e टू दी पावर ए एक्स और एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉस एन एक्स प्लस एन साइन एन एक्स, कॉन्स्टेंट को हम लोग रहने देते हैं, तो अगर यहाँ पे ए के जगह पे 1 और एन के जगह पे भी 1 होता तो ये बेसिकली क्या बनता, e टू दी पावर x अपॉन 2, 1 और 1 2, और अंदर में 1 1 ही रहता, तो बेसिकली क्या होता, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब फिर कांस्टेंट। अब गौर से देखिए कि ये रिजल्ट हमारा e टू दी पावर x साइन एक्स से मिलता जुलता है, वहां पे सिर्फ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था, और e टू दी पावर x कॉस एक्स के लिए यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस साइन है। इस चीज को हम लोग आगे के प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इम्फेसाइज कर रहा हूँ, और वहां पे हम इसको रिकॉल भी करेंगे, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे, ये फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला यूज करना है, बट हम जब भी हमारा रेकरिंग टर्म आएगा तो प्रेफरेबली हम लोग इसको आई मान लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ln x dx। ये क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें हमारा ये, इसको अलग फंक्शन मत समझने की गलती कीजिएगा, ये ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, मतलब मिक्स्ड फंक्शन है, लेकिन फिर भी ये ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए ट्रिग्नोमेट्री जैसा ट्रीट होगा, तो हम कुछ नहीं, तो हम समझेंगे कि 1 है, और 1 हमारा एल्जेब्रिक होता है, तो अगर हम आईलेट को फॉलो करें ILAT, तो उस केस में क्या होता कि एल्जेब्रिक पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मोटो ये नहीं है कि हमको आइलेट फॉलो करना है, हमारा मोटो है कि हम इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। और ये जब बिगिनिंग के लेक्चर में भी मैं डिस्कस कर रहा था तो मैं ये बोला था का कोई मैथमेटिकल बैकिंग नहीं है, बस ये हेल्पफुल है। तो हमारा मोटो ये होता है कि सेकंड फंक्शन हमेशा इंटीग्रेबल हो, और चूंकि इसी टर्म का इंटीग्रेशन है और इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे।
तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 1 का इंटीग्रेशन बहुत इजीली एक्स आ जाएगा। तो हम वो करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, साइन ln x इंटीग्रेशन dx माइनस 1 है तो dx सिंपली, और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन ln x dx और इंटीग्रेशन dx और होल का फिर से dx। तो अगले स्टेप में देखते हैं, यहां से x आएगा, इसको हम लोग x साइन ln x माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos ln x, और ln x का डेरिवेटिव जो होगा 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा और dx, ये और ये कैंसिल हो गया। अब इस टर्म को फिर से हम लोग को आगे बढ़ाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x साइन ln x माइनस, अब इस चीज, ये चीज तो बेसिकली cos ln x है क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, ब्रैकेट ले लेते हैं और फिर हम इसको इंटीग्रेट करना शुरू, x ln x इंटीग्रेशन dx माइनस d cos ln x dx और इंटीग्रेशन dx और होल का फिर से, यानी कि पूरे टर्म का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कर एक स्टेप और बढ़ा नहीं सकते, एक स्टेप बढ़ाते हैं, x साइन ln x माइनस, ये सिंपली हो जाएगा x cos ln x माइनस, अब cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ln x और ln x का 1/x, और dx का सिंपली क्या हो जाएगा x dx, x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे माइनस जब भी आएगा ना तो ब्रैकेट लिखना यहाँ पे जरूरी है, लेकिन यहाँ cos x में ऑलरेडी एक ब्रैकेट है तो ठीक है, रहने देते हैं, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। अब गौर से देखिए, ये साइन ln x और dx है जो कि हमारा ओरिजिनल इंटीग्रांट है, तो हम लोग अगले पेज पे लेके चलते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो i इज इक्वल टू हो गया x साइन ln x माइनस ब्रैकेट x cos ln x और प्लस i, ये प्लस माइनस माइनस एक बार देख ही लेते हैं, ये वाला माइनस और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो माइनस आता है वो दोनों मिलके प्लस हो गया। तो इस चीज को अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x साइन ln x माइनस x cos ln x माइनस i, इस i को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, i इज इक्वल टू x ब्रैकेट में साइन ln x माइनस cos ln x, i इज इक्वल टू x अपॉन 2 और साइन ln x माइनस cos ln x और प्लस c। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब चाहे तो i को ओरिजिनल फंक्शन भी लिख सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अगले प्रॉब्लम पे चलते, और ये प्रॉब्लम पीछे वाले प्रॉब्लम का रेप्लिका है, तो हम लोग जो कुछ करें वही करेंगे, बस कॉस के जगह साइन की जगह कॉस है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाए। तो हम फिर से क्या करते हैं, लेट i इज इक्वल टू कॉस ln x dx, और यहाँ पे भी हम लोग 1 को सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ऑल्दो कि हमारा अलजेब्रिक का प्रायोरिटी पहले होता है, लेकिन हम इंटीग्रेशन जिसका कॉन्वीनियंट होगा उसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन। तो cos ln x और इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस, ये क्या हो जाएगा, d cos ln x dx और इंटीग्रेशन ऑफ dx और होल का, तो ये क्या हो गया, x cos ln x माइनस माइनस साइन ln x 1/x, और dx के लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x और होल का फिर से dx, ये x और ये x कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस हो गया। अब हम चाहें तो पीछे वाला रिजल्ट जो है उसको एज इट इज ला के प्लग इन कर सकते हैं, तो आप चाहें तो वो चीज भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रॉब्लम सिंपल है तो हम इसको कर ही लेते हैं। जहां कॉम्प्लिकेटेड होगा वहां पे हमको हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट रहेगा उसको प्लग इन करेंगे, और वो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी,
तो वो उसको गलत भी नहीं माना जाता है, बट ये इजी है इसलिए हम यहाँ पे करके ही दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए x cos ln x प्लस, अब इस केस में क्या करेंगे, साइन को हम लोग साइन ln x को बाहर लेंगे और इंटीग्रेशन dx, चूंकि प्लस है तो हम लोग को ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। जब माइनस रहता है या कोई कांस्टेंट आता है तो हमको थोड़ा केयरफुल रहने के लिए हम ब्रैकेट को यूज कर देते हैं। माइनस डी साइन ln x dx, इंटीग्रेशन dx और होल का फिर से dx। एक स्टेप और आगे चल, तो x cos ln x प्लस x sin ln x माइनस, अब इसको देखिए तो ये क्या हो जाएगा, cos ln x और ln का 1/x और dx का x और फिर dx, x और x कैंसिल। ये टर्म हमारा ओरिजिनल इंटीग्रांड जैसा cos ln x है। तो हम अगले पेज पे चलते हैं, तो हमारा क्या आया था, i इज इक्वल टू एक्स cos ln x प्लस x sin ln x माइनस i को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो 2i इज इक्वल टू x को हम कॉमन ले लेते हैं, cos ln x प्लस sin ln x। तो इसमें क्या होगा, i इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू cos ln x प्लस sin ln x प्लस c। तो दोनों में अगर हम गौर से अगर देखें cos ln x dx, तो इसका बेसिकली क्या है, दोनों में डिफरेंस साइन और कॉस में, इस साइन में जो टर्म आ रहा था उसमें क्या आ रहा था हम दिखा भी देते हैं, साइन ln x प्लस कॉस ln x। देखिए हमको वहां पे साइन ln x माइनस कॉस x आ रहा था और x अपॉन टू वहां पे भी था, तो बस इतना ही का अंतर है कॉस और साइन में। और ये हमारा e टू दी पावर x से भी सिमिलर है, यहाँ पे ln x था है तो 1/x आ रहा था, वहां पे e टू दी पावर x था तो e टू दी पावर x अपॉन टू, और सिमिलर फॉर्मेट था, अंदर में साइन x और कॉस x। तो ये सब चीज आप थोड़ा सा नोटिस करते जाइए क्योंकि इसका हमको एडवांटेज होगा, खासकर अगर किसी प्रॉब्लम में अगर हमें गलती कर रहे हैं तो वो हमको फील आ जाएगा कि कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम में ऐसा रिजल्ट आया करता था। तो ये सब इंट्यूशन जो डेवलप होता है ये बहुत ही काम का चीज़ है, और ये चीज़ आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिएगा और तो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा दिमाग में थॉट्स आने लगता है कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। अगले प्रॉब्लम पे हम लोग, ये प्रॉब्लम फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम कर चुके हैं, और इसमें भी आइलेट, चूंकि ये सारा एल्जेब्रिक टर्म ही है पूरा, तो इसमें आइलेट उतना हेल्पफुल नहीं हो रहा है। लेकिन हम अगर गौर से देखें तो इसमें हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, तो अगर स्प्लिट कर दें जैसा कि हम लोग इससे पहले भी कर रहे थे, कि जैसे इंटीग्रेशन एक्स और एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x² dx। अब देखिए कि अगर हम लेट y इज इक्वल टू 1 - x² माने तो dy इज इक्वल टू -2x dx। तो अगर हम सेकेंड फंक्शन को अगर यहाँ पे x dx है तो ये रूट y जैसा हो जाए, तो हम लोग ऐसा इसको करते हैं, x इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 - x² dx माइनस dx dx और इंटीग्रेशन ऑफ x और अंडर रूट 1 - x² dx और फिर होल का dx साइड कर। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे -2 और यहाँ पे से मल्टीप्लाई करके एक माइनस लगा ले, तो -x/2, और ये टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये अगर अगर ये रूट y है तो हमको पता है ये कैसा वाला सिचुएशन हो गया, 1/√y dy, तो ये तो होता है 2y प्लस सी, तो y के जगह पे 1 माइनस ये है तो हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं 2√1 - x² माइनस x का 1, और इसका इंटीग्रेशन के लिए भी हम वही चीज करते हैं जो बाहर करे थे, तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करें, और बाहर में भी हम लोग क्या करते हैं कि हाफ से मल्टीप्लाई करके और
माइनस यहाँ पे लेते हैं थोड़ी देर के लिए दिखाने के लिए। तो ये वाला टर्म का इंटीग्रेशन हमारा जो यहाँ आया वही आएगा 2 रूट ये, तो हम ये इसको लिखेंगे 2 रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस से ये प्लस हो गया तो ये बाहर हम प्लस और हाफ लिख लें। ठीक है, आई होप कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है। अगर हम चाहें तो दूसरे तरीके से लिखेंगे, बट ये भी फेयरली सिंपल तरीका है, आप इसको समझ सकते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फिर से ये करेंगे, माइनस ये एक्स से एक्स ये कैंसिल, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब अगर इसको हम ऊपर नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये करने का मेरा मोटो ये है कि हमारा ये टर्म वापस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ये टर्म आएगा और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, आई मान लेते हैं। ठीक है, तो अगले पेज पे लेके चलते हैं। हमारा रिजल्ट क्या है, आई इज इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एज इट इज, हम इसको रेप्लिका लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो ही चुका है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारा आई है, तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड अगर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2i इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब इसको हम C1 प्लस मान लें। एक चीज मैं यहाँ कमेंट करना चाहूंगा कि मैं, आप गौर करे होंगे कि कभी मैं लास्ट में C लिख देता हूँ, कभी C1, वो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि कांस्टेंट हम लास्ट में इंटीग्रेशन के इंटीग्रांड में हम ऐड करेंगे। अगर हर एक स्टेप में अगर हम कांस्टेंट ऐड करना शुरू करें तो जितना मॉडिफिकेशन होगा उसके कोरेस्पोंडिंग कांस्टेंट मॉडिफाई होता जाएगा और हमको नया कांस्टेंट मानना पड़ेगा या फिर फ्रैक्शन और वो सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप पूरे प्रॉब्लम इस तरह रेकरिंग प्रॉब्लम में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद लास्ट में आप प्लस सी लिख दीजिए, वो भी सही माना जाएगा और वो गलत नहीं है। मैं इसका एश्योरेंस मैं देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सी माना तो अब हमको इसको C1 से फिर C लिखना पड़ेगा, I इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स प्लस C1 अपॉन 2। अगर हम ये लिखना चाहें तो इसको फाइनली रिजल्ट लिखेंगे, I इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको आप C1 प्लस प्लस हाफ और साइन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ओ सॉरी प्लस सी, यहाँ पे C1 क्या होगा, सी जो होगा C1 अपॉन 2 होगा। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रॉब्लम हमारा ये है, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इरेशनल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और वहां पे हम लोग इसको बहुत एलेबोरेट करेंगे, और इसका करीब 6 स्टैंडर्ड फॉर्म है और कुछ जनरल फॉर्म भी है, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आ गया है तो हम यहाँ पे इसको सिंपली प्रूव कर देते हैं, और हम इससे ज़्यादा यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, सिंपली इसको प्रूव करेंगे, और प्रूफ भी बहुत रॉकेट साइंस टाइप का कुछ है नहीं, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो करते हैं, लेट आई इज इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे भी हम लोग 1 को सेकेंड फंक्शन मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेशन डी एक्स और होल का फिर क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x होगा, हम लिखेंगे 2x और इसको लिखेंगे x और फिर dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 1 हटा के हम क्या कर सकते हैं
एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं dx। अब जो है ये प्रॉब्लम इसमें क्या है कि हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या है माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर को ऐड करेंगे और ए स्क्वायर को dx। तो हम इसको आगे क्या करेंगे, एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अगर इसको डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर dx, और माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये तो हमारा आई है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड अगर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2i और एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स dx। अब हमको सिंपली इसका इंटीग्रेट, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसको अगर हम इंटीग्रेशन फॉर्म जानते हो तो हम इसको डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये फॉर्म हमको नहीं पता है, या फिर ऐसा कहेंगे कि जीएन वर्मन जो है अभी अगर इस लेवल पे दिया है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करने के लिए नहीं दिया है, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये फेयरली सिंपल है। जब भी इस तरह का सिचुएशन हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स को ए टेन थीटा मानते हैं, ए टेन थीटा। तो डी डी एक्स क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या हो गया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये ऑब्वियसली इनटू में है, तो चाहे हम वन को हटा भी दें तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। अगले स्टेप में एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगेन मैं यहाँ पे बोल दूं कि अगर आप इसको साइड में करेंगे तो हमेशा बेटर होगा। आप साथ में भी कर रहे हैं तो अभी के लिए चलेगा, बट अगर आप अलग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए कि ज़्यादा ये नहीं हो, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या बचेगा, ए सेक थीटा बचेगा। ये अगर अंडर रूट में है तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, तो ऐसे निकलेगा ए सेक थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सेक से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा। और सेक थीटा का टैन का जो थ्योरी हम सिखाए थे, शायद 15th लेक्चर होगा मे बी, या फिर आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हो सकता है इसका लिंक ऐड कर दूं। तो वहां पे सेक स्क्वायर का हमको बताया गया था एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हम उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और एल एन, और ये एल एन सेक प्लस टेन एल एन सेक प्लस टेन थीटा को अगर देखें तो सेक थीटा यहाँ पे, यहाँ से हमको क्या निकलेगा, टेन थीटा निकलेगा एक्स अपॉन ए, और सेक थीटा निकलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो ये बेसिकली आता ये है कि दोनों को जब हम टेन थीटा में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बाकी जो भी टर्म आया वो हमारा कांस्टेंट में चला जाता। तो हमारा ये सारा टर्म 2i है। तो अगर हम i लिखना चाहें तो i क्या हो जाएगा, x अपॉन 2, थोड़ा सा स्पेस का क्रंच है, यहाँ पे एक पेज और रखना चाहिए था आइडियली, प्लस dx यहाँ प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ln x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। थोड़ा सा स्पेस का क्रंच हो गया, थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, बट आगे से हम इसका ध्यान रखें। रिजल्ट हमारा यही है और फेयरली सिंपल है। तो आपको जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से जो सीखने का चीज़ है वो यहाँ पे है, आप आराम से सीख। ठीक है, चलते हैं।
इस प्रॉब्लम के लिए मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है कि जब हमारे पास अगर फंक्शन कोई हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल हो, साथ में क्या हो, e टू द पावर x dx हो, इसका रिजल्ट सिंपली फंक्शन e टू द पावर x प्लस c होता है। और इसको प्रूव करने के लिए कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड में प्रूफ हो जाएगा ये। तो अगर हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस राइट कर एफ डैश एक्स ई पावर एक्स डी एक्स। इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन हमारा हो जाएगा एफ एक्स और दूसरा फंक्शन ई टू द पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स और होल का डी एक्स। सेकेंड फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे और उसका रीजन कुछ ही सेकंड में क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया एफ एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस एफ डैश एक्स और ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स टू द पावर एक्स डी एक्स। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट हमारा आ गया। इसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो या तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर लें या कहीं कहीं पे अगर प्रॉब्लम सिंपल हो तो हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। तो इस चीज को प्रॉब्लम को देखते हैं और इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन करते हैं। यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम अगर सोच के करें तो एक्स स्क्वायर और -4 और +4 अगर करें तो हमको इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का टर्म आ सकता है। तो ये हम ऐसे करके e टू दी पावर एक्स डी एक्स, इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -4 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर e टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस 4 एक्स प्लस का होल स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसको अगर गौर से देखें तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगले पेज पर, हमारा क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर -4 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर e टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस 4 को अंदर ही रखने में हमको एडवांटेज है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ काम है उसका, e टू दी पावर एक्स यही है, एकदम यही चीज है, हम यहाँ लिखे। अब इसको देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें से क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 2, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर e टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर e टू दी पावर एक्स डी एक्स। ये प्लस से पावर कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x माइनस 2 और x प्लस 2। इसको साथ में कर लेते हैं तो थोड़ा सा स्पेस पे डिपेंड, स्पेस है तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। बट अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हम ये प्रूव करें हैं इसको यूज करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता, बट कोई बात नहीं है, चलेगा। तो मैं इसको अलग करके ही रखता हूँ। यहाँ पे मैं बस कमेंट ये करना चाहूंगा कि देखिए, ये चीज जब आपको पता चल गया कि ये इसका डेरिवेटिव है तो आप इसको साथ में रख के फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो देखिए, अगर हम डेरिवेटिव x प्लस 2 और x माइनस 2 का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करें तो क्या होता है, वी स्क्वायर और वी डी यू, तो x प्लस 2 माइनस यू डी वी, तो x माइनस 2। इसमें x और x कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 अपॉन ये स्क्वायर है, वी स्क्वायर होता है, तो ये वाला टर्म हमको आ जा रहा है। इसका मतलब एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और ब्रैकेट क्लोज e टू दी पावर एक्स का फॉर्मेट है, तो हम डायरेक्ट एफ एक्स e टू दी पावर एक्स लिख सकते हैं, यानी कि रिजल्ट हमारा यही आएगा। लेकिन चूंकि मैं अलग कर दिया तो मैं जानबूझ के इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो मैं इसीलिए कर देता हूं, बट ये करना हमेशा जरूरी नहीं है, बस क्लैरिटी के लिए मैं कर रहा हूं। तो देखिए, x माइनस 2 और x प्लस 2 e टू दी पावर x डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 और x प्लस 2 डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x डी एक्स प्लस ये इंटीग्रल जो है हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो इसको हम लोग x प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज में क्या आया, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और e टू दी पावर x माइनस
डेरिवेटिव हम लोग देख चुके हैं, उसका क्या आ रहा है, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर वी स्क्वायर, और वी एक्स प्लस टू माइनस यू एक्स माइनस टू, और डीवी जो है एक्स प्लस टू, दोनों का वन वन आ रहा है तो हम ऐसे ही लिख दिए e टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर e टू दी पावर एक्स एक्स। इसमें से जब x कैंसिल हो गया x, तो 2 और माइनस टू मिलके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल्ड आउट कर देगा। तो हमारा जो इंटीग्रांड है, जो इंटीग्रांड हमारा है वो क्या है, पीछे लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा फेयरली अच्छा प्रॉब्लम है। और ये चीज चूंकि एफ एक्स और एफ डैश एक्स का फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, ये जो फॉर्मेट है ये यहाँ पे कम यूज होता है, इसका यूज डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा है। जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम देखेंगे तो वहां पे हम लोग को दिखेगा कि इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम आया, और उस केस में आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये प्रॉब्लम, इस सेशन का ये लास्ट प्रॉब्लम है, और लास्ट है लेकिन लिस्ट नहीं है, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 टर्म दिया हुआ है, और इसमें मैं 2 रिजल्ट का यूज करूंगा। एक हमारा रिजल्ट था e टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, लिख जाएगा पूरा नीचे करके लिख, e टू दी पावर एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और दूसरा था e टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स e टू दी पावर एक्स अपॉन टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस। अब इस दोनों रिजल्ट को हम लोग को इसमें यूज करना है। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हमारा मोटो मेन होता है कि हम जो टर्म हमारा जिसका इंटीग्रेशन अवेलेबल है उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मानते हैं। तो यहाँ पे मैं e टू दी पावर एक्स साइन एक्स को सेकेंड फंक्शन मान, कुछ लोग e टू दी पावर सिर्फ e टू दी पावर एक्स को भी मान सकते हैं, उस केस में कैलकुलेशन अलग तरीके से जाएगा और वो भी सही होगा, वो गलत एज सच नहीं होगा। तो हम लोग इसको करते हैं, तो इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है, अगर ये सेकेंड फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस, इसको साइड कर ले, माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स और होल का डी एक्स। इसको अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस टर्म का इंटीग्रेशन हम यहां से इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, e टू दी पावर एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग कांस्टेंट जब भी प्लग इन करेंगे वैल्यू को तो कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, नहीं तो बहुत सारा कांस्टेंट हो जाएगा और कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है, माइनस 2x और e टू दी पावर x अपॉन टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स से ये 2 कटा, ये 2 कट गया। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस इसको लिख सकते हैं एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। प्रॉब्लम अब हमारा, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वल टू आई से, इसमें रेकरिंग नहीं आ रहा है लेकिन हम आई मान लेते हैं क्योंकि इसका यूज होगा। इस टर्म को हम लोग I1 मानते हैं और इस टर्म को हम लोग I2 मानते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अगले पेज पे, इसका मतलब I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस I1 प्लस I2। एक बार देख लेते हैं, तो माइनस I1 प्लस I2, और I1 क्या है, एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, और I2 क्या है, एक्स ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। तो इस चीज को हम लोग आगे लेके चलते, तो I1 और I2 को, इसको हम इक्वेशन 1 भी मान लेते हैं। I1 का हम कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, तो I1 क्या है हमारा,
एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स और उसमें कॉस एक्स। इसको पहले करते हैं। एक्स और हमारा सेकेंड टर्म ऑब्वियसली इसको रखेंगे, तो हम ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसको आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस यहाँ पे वन आ गया और इसके कारण ई टू दी पावर एक्स अपॉन टू, और ये क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये क्या हुआ एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस हाफ को बाहर रखते हैं, और इस ये क्या है, इसको अगर हम लिखें ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स, अगर हम ब्रैकेट लेके ओपन करते हैं, इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। माइनस ये हाफ को बाहर ले लिए, बाहर में माइनस लगा हुआ है, और इसको अंदर में ई टू दी पावर cos x dx। देखिए इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट हमको पता है, तो हम इसको सीधे प्लग इन करेंगे। प्लग इन करेंगे तो पीछे हम देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट जो है साइन वाले में क्या है ई टू दी पावर एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस वाले में क्या है ई टू दी पावर एक्स अपॉन टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस चीज को हम लोग वहां पे ई टू दी पावर एक्स अपॉन टू को अगर कॉमन भी ले लेते हैं तो हमारा काम थोड़ा इजी होगा, लेकिन मैं लिख लेता हूँ कोई नहीं। एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस cos x माइनस वन अपॉन टू ब्रैकेट ई टू दी पावर x अपॉन टू, और इसमें क्या है साइन x माइनस cos x माइनस ई टू दी पावर x अपॉन टू। अगले बारे में मैं एक साथ कर लूंगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जब हम लोग I2 निकालेंगे तो उसमें एक साथ कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेस भी बचेगा और कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा साइन x माइनस कॉस एक्स। अब देखिए अगर ये दोनों टर्म में ई टू दी पावर एक्स सेम है, अगर हम डिडक्ट कर रहे हैं तो हम साइन को साइन से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में चलो। तो हमारा I1 क्या आया, I1 आया x, I1 आया x ई टू दी पावर x अपॉन टू साइन x माइनस कॉस एक्स और माइनस हाफ, और ब्रैकेट के अंदर क्या आया ई टू दी पावर x अपॉन टू, और यहाँ पे माइनस, सॉरी सॉरी ये प्लस है बीच में, ये प्लस है, कॉस का प्लस होता है, तो दोनों सेम कैसे हो सकता है, दोनों अलग होगा तभी तो साइन, और एक कॉस का तो सेम नहीं होता। तो माइनस करेंगे तो ये कॉस, ये माइनस पहले से और इसमें एक और माइनस, तो माइनस टू कॉस, तो हम इस चीज को वहां पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या माइनस टू कॉस एक्स। तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस से हम इस माइनस को कैंसिल कर लेते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज है, और ये टू से ये टू कैंसिल हो गया। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, बेसिकली हमारा I1 आया x ई टू दी पावर x अपॉन टू साइन x माइनस कॉस x, और ये दोनों मिलके क्या हो गया टू दी पावर x अपॉन टू कॉस x। अगर हम कहें यहाँ पे मैं चाहूंगा तो इसको I2 को सीधा लिख सकता हूँ, बट लोग घबरा जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करूंगा, मगर मैं कर ही देता हूँ। I2 हमारा क्या है, I2 है हमारा x टू दी पावर x cos x। तो हम लोग क्या करेंगे x ई टू दी पावर x cos x dx माइनस dx dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू दी पावर x cos x dx और होल का dx। तो इससे क्या होगा x, और ये दोनों मिलके क्या बना, इसका रिजल्ट हमको क्या ई टू दी पावर x साइन x प्लस कॉस x, कॉस वाले में प्लस होता है साइन वाले में माइनस होता है, माइनस ये वन आया तो लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स अपॉन टू, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम एक स्टेप और लिखते हैं ई टू दी पावर एक्स अपॉन टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या कर देंगे माइनस, और ब्रैकेट ले लेते हैं, इंटीग्रेशन माइनस हाफ ले लेते हैं ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस
इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos x dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, e टू द पावर x अपॉन 2, और साइन वाले में साइन x माइनस कॉस x और कॉस वाले में प्लस बीच में हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, e टू द पावर x अपॉन 2 को बाहर निकाल लेंगे यहीं पे, x e टू द पावर x अपॉन 2 साइन x प्लस कॉस x माइनस 1/2, और e टू द पावर x अपॉन 2 को बाहर निकाले, और साइन वाले में क्या होता है साइन x माइनस कॉस x, और इस वाले में क्या होगा प्लस साइन x प्लस कॉस x ब्रैकेट क्लोज। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 साइन आया। तो ये हम एक स्टेप और अगर लिखें तो x e टू द पावर x अपॉन 2 साइन x प्लस कॉस x और माइनस e टू द पावर x अपॉन 2, और 2 cos x, एक काम करते हैं 1/2 लिख लेते हैं और 2 साइन 2 से इसको कैंसिल कर लें। तो ये हमारा आ गया I2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो अगले पेज पे लेके चलते हैं। ये हमारा I2 हो गया। तो I2 अगर हम इसको अगर हम इसको I2 को लिखें, I2 इज इक्वल टू x पावर x अपॉन 2 साइन x प्लस कॉस x माइनस पावर x अपॉन 2 साइन x, यही तो आया है ना, e टू द पावर x अपॉन 2 साइन x, और ये प्लस वाला टर्म, ठीक है। तो I2 हमको आ गया। I1 अगर हम I1 यहाँ से, ये हमारा I1 है, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखें, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3। I क्या है हमारा, अब पहले इक्वेशन पे चलते हैं। पहला इक्वेशन I हमारा क्या आया था, e टू दी एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस साइन x। इस चीज को हम लोग वहां लिखते हैं, एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x, और फिर क्या था माइनस I1 और प्लस I2। तो माइनस I1 के जगह पे हमको ये टर्म ये रखना पड़ेगा। तो माइनस I1 में क्या है x e टू दी पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस के लिए ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस e टू दी पावर x अपॉन 2 कॉस x, और I2 हमारे सामने में है तो प्लस I2 के जगह पे x e टू दी पावर x अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x, और ये हो जाएगा माइनस e टू दी पावर x अपॉन 2 साइन x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन वाले टर्म को एक जगह कर लेंगे और कॉस वाले टर्म को एक जगह कर लेंगे। उससे पहले भी कुछ टर्म सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसे कि इस दोनों में कुछ टर्म सिंप्लीफाई होगा, तो उसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करके फिर एक साथ करते हैं। तो एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x अपॉन 2, और इसमें से क्या सिंप्लीफाई होगा, e टू दी पावर x, x e टू दी पावर x अपॉन 2 है, और इसमें से अगर डिडक्ट करेंगे तो साइन प्लस कॉस है, तो यहाँ पे माइनस साइन प्लस कॉस, यानी कि साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x और प्लस x e टू दी पावर x अपॉन 2, और कॉस और माइनस कॉस 2 कॉस हो जाएगा, यानी कि 2 कॉस x। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, रहने देते हैं एज इट इज, क्योंकि इसका हमको काम आ जाएगा। माइनस e टू दी पावर x अपॉन 2, सारे में 2 दिख रहा है तो कैंसिल करने का फायदा नहीं होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस e टू दी पावर x अपॉन 2 साइन x। अब हम साइन वाले टर्म को एक जगह करेंगे और कॉस वाले टर्म को एक जगह करेंगे। तो साइन यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस e टू दी पावर x अपॉन साइन x, और कॉस वाले टर्म को इकट्ठा करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x अपॉन 2 कॉस x, और प्लस 2x e टू दी पावर x अपॉन 2 कॉस x, और माइनस e टू दी पावर x अपॉन 2 कॉस x। वैसे ध्यान ये रखना है कि ये वाला टर्म साइन का है, तो साइन वाले टर्म को एक एक करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x अपॉन 2 साइन x, अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेसिकली,
बेसिकली आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स अपॉन 2। तो इसमें अगर हम देखें तो माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स सारे में कॉमन आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 अगर कॉमन ले तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस 2x, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस 1। तो ये अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों में से ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, ये हमारा इंटीग्रांड है। और ये बाई फार वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हम लोग अभी तक जो देखे हैं ये है। हमको बार बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है, बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना पड़ रहा है, और उसके बाद भी कैलकुलेशन काफी लेंदी है। तो यही ब्यूटी है जीएन बर्मन का। के साथ ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट जरूर करें। आप हमें सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।